बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है द गेट शोन इज हिंज्ड एट एच द 2 मीटर वाइड गेट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट ए टू होल्ड द गेट क्लोज्ड वेट ऑफ द गेट इज नेग्लिजिबल। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो आप डायग्राम में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हमें यहाँ पे दे रखी है। एक गेट है जो कि यहाँ पे एच पर हिंज्ड है। एक 2 मीटर का वाइड गेट जो है यहाँ पे नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम हमें यहाँ पे दिया हुआ है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस फोर्स एफ की वैल्यू कितनी होगी ताकि ये जो गेट है उसको होल्ड कर पाए यहाँ पे क्लोज। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि जहाँ पर इसको हिंज किया हुआ है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लेते हैं डी एक्स। ठीक है, जहाँ पे हिंज किया हुआ है वहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया डी एक्स। इस डी एक्स एलिमेंट पर इस वाटर के द्वारा कितना यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पता है फोर्स को क्या लिख सकते हैं, डी एफ। यदि मैं लिखना चाहूँ डी एक्स एलिमेंट में फोर्स यदि डी एफ हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, फोर्स क्या होगा हमारे पास प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होगा। तो बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों, रो जी। अब मैं बात करता हूँ एच की, हाइट की इतनी होगी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो 1 मीटर तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है प्लस। ठीक है, ये जो एक्स है बच्चों इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी यहाँ पे आएगा, है ना। ये वाली वर्टिकल हाइट भी इसकी आएगी जो कितनी आएगी बच्चों, एक्स साइन 30। तो ये भी हमें यहाँ पे ऐड करनी होगी एक्स साइन ऑफ 30। ठीक है बच्चों, ये 1 मीटर है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 1 + एक्स साइन 30 ये हमारे पास एच आ गई। अब हमें इसको एरिया से भी मल्टीप्लाई करना है तो एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × dx, है ना। ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एरिया आ जाएगा। अब इस फोर्स की वजह से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टॉर्क लिख रहे हैं। इस फोर्स की वजह से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टॉर्क लिख रहे हैं। तो डी टो हम लिख सकते हैं। तो टॉर्क कितना आ जाएगा भाई, फोर्स की वैल्यू तो एज इट इज आएगी रो जी 1 + एक्स साइन 30 × 2dx। ये तो पूरा फोर्स है। ठीक है ना। अब हिंज के अबाउट हम लिख रहे हैं तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स आ जाएगी भाई। चलिए भाई टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, अपन यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले इसको। तो ये कितना आ जाएगा, डी टो इज इक्वल टू रो जी 1 + एक्स साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा x/2 × 2dx। ठीक है, और ये वाला x, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। तो कितना आ जाएगा देखना, रो जी। ठीक है, और 2 को भी अंदर ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारे पास x² dx। ये वैल्यू आ गई डी टो की। चलिए भाई इंटीग्रेट करते हैं तो इधर तो आ जाएगा टो, इधर हम लगा देते हैं इंटीग्रेशन, रो जी 2x + x² dx। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके 2 तक। तो भाई रो जी तो बाहर आ गया। ठीक है भाई, 2 को छोड़ते हैं, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² 2 प्लस x² का कितना हो जाएगा, x³ 3। लिमिट आ जाएगी 0 से 2। तो देखिए ये हमारे पास कितना आ गया, रो जी 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8/3। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, रो जी 3 4 जा 12, 12 + 8 20, दिस कम्स आउट टू बी 20/3। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गई टॉर्क की वैल्यू। अब जो यहाँ पे हिंज के बाद ये टॉर्क आया है, ये वाला जो टॉर्क है ये फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा उसके बराबर यहाँ पे होना चाहिए, है ना। हमने यहाँ पे जो टॉर्क देखा है, ये जो डी एफ फोर्स का यहाँ पे टॉर्क आया है हिंज के अबाउट, ये क्या होना चाहिए, ये जो फोर्स है इसके टॉर्क के यहाँ पे बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के गेट यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, क्लोज रहेगा। तो इस फोर्स की वजह से जो यहाँ पे टॉर्क आ रहा है वो यहाँ पे कितना आएगा, F × 2 आएगा। ठीक है भाई, तो इन दोनों को हम इक्वेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास F की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखो 10 रो जी /3। 2 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 10 रो हमारे पास हो जाएगा 1000, जी हो जाएगा 10 /3। ये हमारे पास आ जाएगी फोर्स की वैल्यू यहाँ से 33.3 किलो न्यूटन। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।